Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, how many reactions will produce carboxylic acids as their end product? So basically यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 रिएक्शंस गिवन है और हमको देखना है कि कौन कौन से रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एज ए एंड प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कि कॉन्सेप्ट क्या है। अभी देखिए ये यहाँ पे 6 डिफरेंट रिएक्शंस गिवन है। रिएक्शंस में बहुत सारे स्टेप्स भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आप हम कोई एक जनरल की कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करके ही डालेंगे। और बाकी जिस जिस रिएक्शन में जो जो बेसिकली नेम रिएक्शन या फिर टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हम रिएक्शन में ही एक्सप्लेन करते चलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास है, तो यहाँ पे आप एसिटाइल क्लोराइड आपने दिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हीट, तो ये क्या करेगा, ये फिटिलक्राफ्ट एसाइलेशन होगा। तो ये प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, COCH3, फिर I2OH माइनस H प्लस, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका हो गया फिटिलक्राफ्ट एसाइलेशन को हम FC एसाइलेशन भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या बनेगा, ये जो आपका CH3 वाला पार्ट है, ये ये CH3 CO कीटोमीथर है, CH3 वाला पार्ट आपका क्या बनेगा, CHI3। और दूसरा पार्ट, अब देखिए लास्ट स्टेप में आपको H प्लस भी मेंशन किया गया है, यानी कि आपको सॉल्ट नहीं रखना है, आपको एसिड बनाना है उसको। तो C OOH बनेगा, तो आपका एक एसिड, पहला रिएक्शन जो है वो एसिड देता है। अभी देखिए दूसरा जो रिएक्शन हमारे पास है, इसमें आपने क्या दिया, HI, तो क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन ऐड हो जाएगा, एडिशन टू C। फिर आप इसमें क्या देंगे, NaCN, तो ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करेगा और जो आयोडीन है वो साइनाइड ग्रुप से आपका सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। फिर आपने दिया H3O प्लस, तो ये क्या होगा, ये हो गया हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे बनेगा आपका COOH। तो दूसरे रिएक्शन में भी हमारा एसिड बन रहा है। अभी चलते हैं थर्ड रिएक्शन में। थर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन, फिर हमने दिया अल्कोहलिक KOH हीट, तो ये क्या होगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और बनाया गया एल्कीन। और नेक्स्ट स्टेप में आपने दिया O3H2O2, तो O3H2O2 जो है, आप जाकर आपको ओजोनोलिसिस, O3 मतलब ओजोनोलिसिस है, ये आपके पास क्लियर होगा। लेकिन आपको अगर ओजोनोलिसिस याद है तो आप देखेंगे हम जनरली जिंक एसिटिक एसिड वाटर यूज करते हैं, तो वो होता है रिडक्टिव वर्क। और जब आप H2O2 डालेंगे, जब आपके पास O3 एंड H2O2 दिया होगा, तो वो होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इज, क्या होगा, उसमें जो आपका एल्डिहाइड बनता है वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इस केस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH। एक आप ये भी एसिड बनाता है। अभी चलते हैं फोर्थ रिएक्शन में। फोर्थ वाला देखिए आपके पास, इसको हम थोड़ा अलग से करेंगे। ये जो रिएजेंट गिवन है, ये आपका फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन है, CH3CH2Cl प्लस AlCl3। तो आपको पता है फिजिकल एल्काइलेशन में क्या होता है, जो आप
हैलाइड लेते हैं, अल्किल हैलाइड लेते हैं, उसका कार्बोकेटायन बनता है। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारा, CH3, ये कार्बोकेटायन बनेगा जो कि आपका 1 डिग्री है। और हमको पता है कि अगर कार्बोकेटायन जो है 1 डिग्री है, तो अगर पॉसिबिलिटीज है वो 2 डिग्री या 3 डिग्री में वो रीअरेंज करके 2 डिग्री या 3 डिग्री बनाएगा, वो भी 1 2 1 और 1 3 हाइड्रोजन और मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जिस हाइड्रोजन पे, और ये जो नंबरिंग होता है, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा है, तो जिस कार्बन से जिस कार्बन पे शिफ्ट कर रहा है उस हिसाब से नंबरिंग होता है। तो हाइड्रोजन अगर इसमें अटैच है, इसको हम 1 करेंगे, इसको 2, सो ये क्या होगा 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा CH3 C CH3 प्लस, जो कि एक 3 डिग्री और स्टेबल कार्बोकेटायन है। सो ये वाला कार्बन अटैच नहीं होगा, ये वाला ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग में यहाँ पे अटैच होगा। तो आप अभी कीजिए रिएक्शन। हम सिर्फ कार्बोकेटाइन ही यहाँ पे लिख रहे हैं। और इसमें आप केमोनोफोर देंगे, तो केमोनोफोर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अभी चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में देखिए क्या है हमारे पास, CH3Cl AlCl3, यानी कि रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। सो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सिर्फ CH3 प्लस आपका कार्बोकेटन बनेगा, तो रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है, तो सिर्फ CH3 आपका ऐड हो जाएगा। देन Cl2H न्यू। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि Cl2H2 हम एक्सेस डाल रहे हैं। तो एक्सेस डालने का मतलब क्या है, आपका जितना भी हाइड्रोजन है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सब क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। फिर आपने NaOH भी एक्सेस डाला है, इसका मतलब क्या, सारे के सारे Cl जो है वो आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जब 1 1 1 ट्रायल या फिर 1 1 डायल रहता है, तो क्या होता है, वाटर एलिमिनेट करता है। तो ये वाटर छोड़ के क्या बनाएगा, बनाएगा ये एसिड। तो यहाँ पे भी एसिड बना। अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी लास्ट रिएक्शन में। लास्ट रिएक्शन में क्या गिवन है आपका, Cl, सॉरी यहाँ पे Cl2 AlCl3 दिया होगा, इंजीनियरिंग, इसमें Cl2 AlCl3, तो ये क्लोरीनेशन करेगा। फिर आपने इसमें MgTHF दिया, तो ये क्या करेगा, ये ग्रिग्नर रिएजेंट बनाएगा। फिर आपने इसमें लास्ट स्टेप में क्या दिया, CO2H प्लस, इसको हम प्रोडक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं कि CO2H प्लस, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इसका बनेगा C OOH। नेक्स्ट स्टेप में हम करके दिखा रहे हैं कि कैसे ये बना। तो इसमें भी एसिड बनेगा, तो एसिड किस में बना, 6 नंबर रिएक्शन पे बना, 5 में बना, 3 में बना, 2 में बना, 1 में बना, यानी कि 5 रिएक्शन में बनेगा। तो अभी थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे हुआ रिएक्शन। आपका ये वाला जो पार्ट है, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है,
और ये आपका डेल्टा प्लस है, ये आपका डेल्टा माइनस है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा और आपको फाइनली मिलेगा क्या, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस MgCl प्लस। और इसको आप जैसे ही H प्लस देंगे ये बनाएगा आपको सी डबल ओ H। सो इस तरह से एसिड बनता है। तो हमारा फाइनल समराइज्ड आंसर क्या होगा, दैट 5 रिएक्शंस, कौन कौन सा, 1 2 3 5 एंड 6 will produce carboxylic acids as their end product. 5 reaction will produce carboxylic acids as their end product. सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।